सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर शुरू होने जा रहा है भदोही जिले के खबरों का खजाना। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। डीएम गौरांग राठी ने जिले के तीनों तहसीलों में तैनात तहसीलदारों व कुछ उपजिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। योगेंद्र कुमार साहू को उपजिलाधिकारी औराई बनाया गया है। इसी तरह बेहतर छवि वाले ज्ञानपुर तहसील में तैनात तहसीलदार विजय यादव को भदोही में तैनाती दी गई है, जबकि भदोही तहसील में तैनात रहे सत्यपाल प्रजापति को औराई की जिम्मेदारी दी गई है। औराई तहसीलदार सुनील कुमार को तहसीलदार ज्ञानपुर बनाया गया है। आपको बता दें कि तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति की कार्यशैली को लेकर पिछले कुछ दिनों से अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी गौरांग राठी व मंडलायुक्त को भी अवगत कराया था। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर आकाश कुमार को उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर बनाया गया है व उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे को अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर विनियमित क्षेत्र सभापति मंडी परिषद गोपीगंज के पद पर तैनात किया गया है। भदोही जिले में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से सड़क निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। घटिया निर्माण ऐसा कि पैर की ठोकरों से लाखों रुपए से बनी सड़क उखड़ रही है। सड़क निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर हर कोई मौन साधे हुए है। लोक निर्माण विभाग का भी फोन नहीं उठ रहा है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। पैर की ठोकरों से उखड़ रही यह नवनिर्मित सड़क है अभोली ब्लॉक के कुडवा बारी नहर मार्ग की। इस रोड पर पहली बार डमरीकरण कराया जा रहा है। यह सड़क बीरापुर तक जाती है, लेकिन सड़क निर्माण इतना घटिया है कि लोग अपने नाखून व पैरों के ठोकरों से उखाड़ रहे हैं। घटिया निर्माण को लेकर इलाके वासियों ने प्रदर्शन भी किया है। घटिया निर्माण की शिकायत करने के लिए ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फोन भी लगाया, लेकिन अधिकारी का फोन नहीं उठा। अब यह सड़क जब पैरों की ठोकरों से उखड़ रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सड़क कितने दिन तक चलेगी। यहाँ पे रोड जो बन रहा है 1 इंच माल डाल रहे हैं, रोड हाथ से उठा रहे हैं, गिट्टी उठ जा रही है, तो क्या जवाब दे बताइए। ठेकेदार का तो नाम ही नहीं पता चल रहा है, हम जेई का पता ही नहीं चल रहा है। ये गांव का बीरापुर नाम है। एक बार फिर भदोही जिले के मौसम ने अचानक करवट ली है और झमाझम बारिश हुई है। शुक्रवार की रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। बारिश ने एक बार फिर ठंड का एहसास कराया है। हालांकि कभी तेज धूप तो कहीं काले बादलों के बीच भदोही जिले के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अभी कुछ दिनों पहले भदोही जिले में तेज आंधी पानी ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। एक बार फिर भदोही जिले का मौसम अचानक बदल गया है। कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई है। भदोही शहर के बाईपास मार्ग के रामरायपुर में चक्का जाम करने व उस्काने वाले लोगों के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लगभग 70 लोगों के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए वीडियो से पहचान करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व भदोही शहर के चौरी मार्ग मुरवा पुल के समीप अज्ञात बोलेरो चालक ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में रामरायपुर धसकरी निवासी पंचदेव नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजनों संग ग्रामीणों ने रामरायपुर में पाइप पुलिया रखकर चक्का जाम किया था। इस मामले में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने लगभग 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो फुटेज से पहचान करते हुए गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर पैसा निकालने वाले 3 शातिर अंतर जनपदीय ठगों को भदोही जनपद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व चौरी के सुरहन निवासी गोविंद लाल मौर्य का फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर उनके खाते से इन ठगों ने 90,000 रुपया निकाल लिया था। इस मामले में चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की थी। चौरी औराई व साइबर सेल की टीम ने चौरी के सवरपुर निवासी पवन चौहान, जौनपुर के ईसापुर निवासी अखिलेश मौर्य व जौनपुर के ही हृदय कुमार कसेरा को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से फिंगरप्रिंट बनाने वाले उपकरण,
लैपटॉप, मुहर बनाने वाली मशीन सहित 38,800 रुपया नगद बरामद किया गया है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस रामेश्वरपुर गांव का है। पिपरिस रामेश्वरपुर निवासी जगवंती देवी व ब्रजेश कुमार बिंद के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। दोनों पक्ष भदोही कोतवाली पहुंचा था। बताया जाता है कि पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल 9 लोगों का 151 के तहत चालान किया है। घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। इस बार नगर निकाय चुनाव में कोई बहू तो कोई पत्नी से चुनाव लड़वाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीटों की आरक्षण सूची जारी हो गई है। आरक्षण सूची ने भावी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया है। अब कोई पत्नी तो कोई बहू को चुनाव लड़वाने की तैयारी में जुट गया है। कुछ तो ऐसे हैं जो लंबे समय से चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे थे, वे पूरी तरह मायूस हो गए हैं। सीटों के आरक्षण में बदलाव होने से कई संभावित प्रत्याशियों के चेहरे मुरझा गए हैं। आरक्षण ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब कोई पत्नी तो कोई बहू को चुनाव लड़ाएगा। भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने पुत्र वधू आरती जायसवाल को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसी तरह भाजपा से ही डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य ने अपनी पत्नी डॉक्टर शिखा मौर्य को चुनाव लड़वाएंगे। इसी तरह सपा के संभावित प्रत्याशियों ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। औराई एसडीएम लालबाबू दुबे शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। रिटायर होने पर एसडीएम औराई को तहसील परिसर सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन कर विदा किया गया। औराई तहसीलदार सहित तहसील के कर्मी, अधिवक्ता, कानूनगो, लेखपाल, संग्रह अमीन आदि लोगों ने फूलमाला पहनाकर विदा किया। विदाई समारोह में मौजूद लोगों ने कहा कि सम्मानजनक ढंग से शासकीय सेवा पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। औराई तहसील परिषद सभागार में आयोजित विदाई समारोह में एसडीएम औराई रहे लालबाबू दुबे को अंगवस्त्रम स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए फूलमाला पहनाकर विदा किया गया। इस मौके पर तहसीलदार सुनील कुमार, नायब तहसीलदार अंजनी गुप्ता, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। दुकान में घुसकर दबंगों ने दिनेश कुमार पासी नामक एक दुकानदार की पिटाई कर दी है और जनरल स्टोर की दुकान में रखा सामान फेंक कर तहस नहस कर दिया गया है। मामला ऊस थाना इलाके के सुधवे गांव का है। लाठी डंडे से लैस दबंग गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट कर रहे थे। यूपी डायल 112 पुलिस के पहुंचते ही दबंग भाग खड़े हुए। दिनेश कुमार पासी की तहरीर पर ऊंच पुलिस ने सुधवे निवासी दुर्गा प्रसाद यादव, अखिलेश, दिनेश कुमार यादव व उमेश चंद यादव पर SC ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाठी डंडे से लैस दबंगों ने जमकर दुकान पर उत्पात मचाया था। तोड़फोड़ के साथ सामान को तहस नहस कर दिया गया था। चैत्र नवरात्रि समाप्ति के बाद भदोही शहर के कटरा बाजार शीतला माता मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देर रात तक भंडारे में भक्त जमे रहे। शुक्रवार को श्री मां शीतला सेवा एवं सुरक्षा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। पूजा पाठ के बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद चखा है। प्रत्येक वर्ष मां शीतला मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, विनीत बर्नवाल, बिहारी लाल, अरुण यादव, अमित जायसवाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा गांव में एक उल्लू पाया गया है। रात में हुई बारिश के चलते उल्लू कसीदहा गांव के बिंद बस्ती में पड़ा हुआ था। उल्लू को कौवे के झुंड ने घेर रखा था, जहां गांव के रमाशंकर, रामसागर, हरिओम बिंद जैसे युवकों ने उल्लू की जान बचाई और इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग का कर्मी कसीदहा गांव में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को उल्लू को सुपुर्द कर दिया। शुक्रवार को ज्ञानपुर सहकारी संघ लिमिटेड के ब्लॉक यूनियन के प्रबंध कमेटी की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया में दीपक मिश्रा सभापति व उपसभापति के पद पर विजय बहादुर सिंह को चुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे रहे, जहां नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सभी ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसी तरह निदेशक पर राजेश दुबे, रमेश सोनकर, भोलानाथ यादव, राजकुमारी पाठक चुनी गई हैं।
इस मौके पर भाजपा नेता संतोष पांडे, आनंद मिश्रा, सौरभ मालवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शौच के लिए निकले एक अधेड़ की बाइक सवार ने पिटाई कर दी। पिटाई से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव का है। पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रया गांव निवासी मनीष कुमार नामक व्यक्ति शौच के लिए घर से गया था, तभी बाइक लेकर विवेक तेजी के साथ जा रहा था। मनीष ने तेज बाइक चलाने का विरोध किया तो विवेक ने अपने 2 अन्य साथियों को बुला लिया। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे उसके साथियों ने मनीष कुमार को गाली गलौज देते हुए उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। जुलाई राम की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने 323, 504, 506 के तहत रया गांव निवासी रमेश गौतम, धोनी गौतम, विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घायल का उपचार MBS भदोही में कराया है। बेमौसम बारिश का सिलसिला भदोही में जारी है। शुक्रवार की रात से रुक रुक कर हो रही चमक, गरज व तेज हवाओं के साथ बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम हो रही बारिश से एक और जहां किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं बारिश व तेज हवा कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को हुई बारिश के दौरान कई पेड़ व कच्चे छप्पर के मकान धराशायी हो गए हैं। कोयरौना इलाके के दरवासी गांव में मठल्लू गौड़ के मकान पर पीपल का पेड़ गिर गया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। पेड़ की जड़ में आने से विद्युत तार भी टूट गया, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप रही। इसी तरह चौरी इलाके के कपालडीह निवासी होरीलाल बौद्ध के मड़हे पर भारी भरकम लिप्टस का पेड़ गिर पड़ा, जिससे मड़हा क्षतिग्रस्त हो गया है। बेमौसम हो रही बारिश से ग्रामीण इलाके वासियों व किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भदोही तहसील अंतर्गत अभोली ब्लॉक के छनौरा गांव में बेशकीमती सरकारी भूमि की नवैयत बदलकर नाम चढ़वा लिया गया था। इस बाबत छनौरा गांव निवासी राकेश कुमार बिंद ने जिलाधिकारी न्यायालय में एक वाद दाखिल करते हुए नाम को निरस्त करने के जरिए अपने अधिवक्ता से गुहार लगाई थी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने छनौरा की आराजी संख्या 344/556 की भूमि पर दर्ज कराए गए नाम को निरस्त करते हुए राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। छनौरा की इस बेशकीमती जमीन को गांव के राम सुंदर, राम शिरोमणि, अशोक कुमार, दिनेश, महेश कुमार, रंजित, परदुम ने कूट रचित तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया था, जिसे जिलाधिकारी न्यायालय ने सभी का नाम निरस्त करते हुए उक्त जमीन को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। कोयरौना थाना इलाके के अर्ता गांव में सुमित दुबे नामक 16 वर्षीय एक किशोर की अबूझाल में मौत हो गई। आनन फानन में किशोर को अंतिम संस्कार के लिए परिजन गंगा घाट लेकर पहुंच गए थे। उधर मौत की सूचना किसी ने कोयरौना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही कोयरौना पुलिस अर्ता गांव पहुंची, लेकिन परिजनों ने पुलिस से कोई भी शिकायत नहीं की। किशोर की मौत को लेकर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि 16 वर्षीय सुमित दुबे का 1 वर्ष पहले एक्सीडेंट हो गया था, तभी से उसका इलाज चल रहा था। रात का भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह बेड पर मरा हुआ पाया गया। इस बात से गांव में सनसनी फैल गई थी। बताया जाता है कि अमित दुबे के परिवार के लोग बाहर रहते हैं। अमित दुबे अर्ता गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। अभोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टेमा में कक्षा 5 के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिशंकर यादव द्वारा आयोजित विदाई समारोह में कक्षा 5 के छात्रों को विदा किया गया। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को विदा करते समय कईयों की आंखें नम हो गई। गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल से विदा हुए। इस दौरान प्रधानाचार्य ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा तरक्की करेगा। इस दौरान कई बच्चों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। विदाई समारोह में सहायक अध्यापक अजय ओझा, विवेक कुमार, अंजनी कुमार आदि मौजूद रहे। RDSS के जरिए लाइन हानियों को कम करने की तैयारी में विद्युत विभाग जुट गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाइन हानियों को कम करने पर जुट गई है और इस पर भदोही जिले के विद्युत विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। RDSS योजना का शुभारंभ शुक्रवार को भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने किया है।
औराई इलाके के विद्युत उपकेंद्र बिजला बनौटी में सांसद ने बाकायदा मंत्रोच्चार के बाद इसका शुभारंभ किया है। इस योजना में जर्जर तार, जर्जर पोल, खुले तारों के स्थान पर कंडक्टर केबल लगाने जैसे तमाम काम शामिल हैं। इस पूरे काम को वर्ष 2024 तक विभाग को अंजाम देना है। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव, उपखंड अधिकारी जयकार पटेल, अवर अभियंता दीपक दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर कार बेचने के नाम पर ठग ने 51,000 रुपया ठग लिया है। अब इस संबंध में दुर्गागंज पुलिस ने ठगी के शिकार हुए पीड़ित की तहरीर पर अमन सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुर्गागंज इलाके के कुडवा निवासी राम स्नेही शुक्ला ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर 60,000 रुपये कीमत की एक आल्टो कार देखी थी। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। कार बेचने वाले ने कार की कीमत 60,000 रुपये बताते हुए 51,000 रुपया ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। पैसा ट्रांसफर होते ही कार बेचने वाले अमन सिंह का मोबाइल बंद हो गया। राम स्नेही की तहरीर पर दुर्गागंज पुलिस ने अमन सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के भिखारीपुर कंपोजिट विद्यालय में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां कक्षा 8 के छात्रों को विदाई दी गई। विदाई समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक हिमांशु सिंह व विशिष्ट अतिथि अपना दल के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल रहे। बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया। शाखा प्रबंधक हिमांशु सिंह ने बच्चों को अंक पत्र व टिफिन बॉक्स देकर सम्मानित किया है। इस दौरान बच्चों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सफलता न मिले तब तक मेहनत को जारी रखें। कहा कि गुरुजन की नसीहत अनमोल खजाना है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक नूरुल हसन सहित अजीत दुबे, शालिनी विज, आशु मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के विभिन्न मंदिरों पर शुक्रवार को भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे का प्रसाद चखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। भदोही शहर के नई बाजार, विजय दशमी मैदान, शिव तालाब के हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इलाके के नई बाजार, मथुरापुर व जाहिरपुर के नवयुवकों द्वारा भंडारे का आयोजन कराया गया था। इस मौके पर राजू जायसवाल, जवाहिरलाल यादव, तेरस मुदनवाल, दिनेश मुदनवाल, राहुल जायसवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के भुड़की में घोपायला मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से भक्तगण प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह सुरियावा बाजार के दुर्गा माता मंदिर पर इलाके वासियों के सहयोग से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अशोक जलान, अरुण जायसवाल, पिंटू जायसवाल, आशीष उपाध्याय सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। वर्ष 2013 में कोयरौना थाना इलाके के एक युवती के साथ सामूहिक रूप से मुंह काला करने व धमकी देने जैसे अपराध में माननीय न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। कोयरौना पुलिस की विवेचना, अचूक साक्ष्य व माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के साथ ही विशेष लोक अभियोजक पंकज तिवारी व पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता वरुण दुबे की जोरदार बहस के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम महिला उत्पीड़न कोर्ट ने कोयरौना के डी कटरा निवासी आरोपी शिवसागर को माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ 28,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ज्ञानपुर कंपोजिट विद्यालय में परीक्षा परिणाम के अंक पत्रों का वितरण किया गया। ज्ञानपुर कंपोजिट विद्यालय में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां कक्षा 8 व 5 के छात्र छात्राओं को अंक पत्र वितरित करते हुए बेहतर नंबर लाने वाले होनहारों को सम्मानित भी किया गया है तथा आगे की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को गुरुजनों ने शुभकामनाएं दी। सम्मानित होने वाले कक्षा 8 के संजू कुमार बिंद, लक्ष्मी तिवारी, ओम यादव, इसी तरह कक्षा 7 की आकांक्षा पाल, श्रद्धा तिवारी, आदित्य वर्मा, कक्षा 6 से अभि यादव, अनामिका, राजवीर मौर्य, कक्षा 5 की रूही, हिमांशु, सुचिता को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर अखिलेश कुमार यादव, डॉक्टर विमल कुमार, सारिका श्रीवास्तव, रंजना, शिवम आदि मौजूद रहे। फिलहाल सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें